क्या आप भी भूत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ। ऐसी ही कहानी में आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। दोस्तों, क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ लें। चीजें डरावनी होने वाली हैं। दोस्तों, आज की पहली कहानी का नाम है भयानक और खौफनाक डरावनी रात। तो चलो शुरू करते हैं। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था। चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए को इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल से बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफी लंबी औरत है जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर के होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वो अपने होटल से इतनी दूर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नजारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वो चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल के आवाज से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जी जाप करके इतनी तेजी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वो अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए।
बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर कर मारे पसीने निकले लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय में इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेते हैं और मार देती हैं। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बातें सुना तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ न। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वे भूलकर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाऊंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। दूसरी कहानी का नाम है भयावह भूतिया कुर्सी। तो चलो शुरू करते हैं। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरा वो कभी भी वापस नहीं आया। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उनको अपने वश में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वही तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोग को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था ताकि वो सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नजदीक गए तो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दिए और उस आदमी को लेके अपने अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वह आग में जल के मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही रही, उसे एक आंच तक नहीं लगी क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को भी पता नहीं चला कि वह तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी भी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। वह पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। वहाँ जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वो अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की उसे उस कुर्सी से अलग कर सके, लेकिन वो लोग भी असफल हो गए। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी में अपने ही आग लग गई।
देखते ही देखते वो कुर्सी जालकर राख हो गई और वो आदमी तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जाली हुई राख सब के सब गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन पर गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा के मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया है कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस सब से बचने का उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने अपने घर से घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डाल कर दिए और बोले कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग ऐसे ही किए जैसे साधु बाबा ने बताया था। उस दिन से उस भूत ने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया और गांव के लोग बिना डर के अच्छे से रहने लगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स है जरूर बताना और ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहना और मजे लेना डरावनी कहानी का। और दोस्तों अपना ख्याल रखना। बाय।